हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये आज फाइनली मैं यहाँ पे थोड़ा एक्लिमेटाइज हो गया हूँ। बट कल जब मैं यहाँ आया था तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल यहाँ पे मैंने चेक किया, मेरा बीपी इट वाज अराउंड 158 एंड 100, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से ये सब होता ही होता है, यू कैंट अवॉइड दैट। उसके अलावा बस ये था कहानी की कहते हैं, फिर मैंने 2-3 दवाइयाँ खाई थोड़ा नीचे लाने के लिए। और मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन जो लेवल था यूजुअली 93 होना चाहिए, इट वाज मेरा था 80 समथिंग। तो फिर उन्होंने को बोला खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। तब से पानी पी रहा हूँ, खूब पानी पी रहा हूँ। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है उस पीछे पहाड़ी पे जाके जो ऑब्जर्वेटरी है यहाँ की, वहाँ जाना है। और उसके बाद वहाँ जाके देखेंगे वो कैसे यहाँ पे सब कुछ मॉनिटर होता है। द मेन जो यूएसपी है इस एरिया का वो ये है कि जो ये पूरा एरिया है, दिस इज़ डार्क स्काई रिजर्व। इंडिया का ये सबसे पहला है क्योंकि यहाँ पे रात को इतना अंधेरा होता है, इतने क्लियर स्काइज होते हैं कि आपको नेकेड आई से इवन मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है। कल मैं नहीं देख पाया क्योंकि कल बादल थे। आज भी देखो पीछे कुछ कुछ बादल हैं, बट होपफुली आज रात को बादल थोड़े छटेंगे। उसके अलावा हम जाएंगे जो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जो कि 16th सेंचुरी की मोनेस्ट्री है, यहाँ की काफ़ी पुरानी, वो इसके बिल्कुल पीछे वाले पहाड़ पे है, एक वहाँ भी जाएंगे। और इस टाइम हम खड़े हैं जिस जगह पे इसे कहते हैं हानले, HANLE। और वो जो ऑब्जर्वेटरी है दैट इज़ हानले ऑब्जर्वेटरी। तो बस करते हैं आज का अपना जुगाड़ शुरू और देखते हैं यहाँ की चीज़ें। तो यही रीज़न है मेरे यहाँ पे आने का, जो चीज़ें यूजुअली बंदा अवॉइड करता है देखना, जो लोगों को पता भी नहीं होती चीज़ें, वो सब एक्सप्लोर करना। तो करते हैं फिर आज की वीडियो यहाँ से शुरू। इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर, तुझे पूरा इसके ऊपर रोटेट करता है यहाँ पे जब इसे अलाइन करना होता है। वाओ, वही फिर वही हो गया, ऊपर चढ़ गए हैं, फिर से सांस फूल गई। अरे तो फिर हम बिल्कुल टाइम पे यहाँ पहुँच गए थे। 10 बजे खुला अंदर ऑफिस इनका। जो है पीछे ऑफिस है, ये ऑफिस इन द सेंस कि ये पूरा कंट्रोल रूम है। ये पूरा अब जहाँ जिसको टेलीस्कोप को कंट्रोल करने का सारा सिस्टम अंदर है। तो अंदर वैसे उन्होंने ज़्यादा रिकॉर्ड करने दिया नहीं, थोड़ा बहुत जितना हम कर पाए मैंने किया। और वैसे वो बता रहे थे कि जो ये वाला जो टेलीस्कोप है दिस इज़ लाइक वन ऑफ इट्स ओन काइंड। इस टाइप के 2 ही टेलीस्कोप है, एक यहाँ पे इंडिया में हानले में और एक नमीबिया में। नमीबिया वाला जो है वो थोड़ा बड़ा है, उसका डायमीटर 28 है, इसका 22 डायमीटर है, जो पूरा आप गोल देख रहे हो उसके पीछे। और बट जो ये वाला टेलीस्कोप है दिस इज़ एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड। ये अराउंड 4200 मीटर हाइट पे है। और जो नमीबिया वाला है दैट इज़ लाइक 2000 समथिंग। तो ये बीइंग ऑन दिस मच हाइट गिव्स इट द मोस्ट बेनिफिट्स या फिर एडवांटेज बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितना डेटा कैप्चर हो सकता है वो वहाँ नहीं होता। तो वो बता रहे थे कि जो ये वाला टेलीस्कोप है दिस इज़ फॉर गामा रेडिएशंस एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे इसके अंदर कैमराज हैं, जो वहाँ से चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं मिरर से, वो इस कैमरे के अंदर कैप्चर होती हैं। इनके कैमरे बहुत ज़्यादा बड़े मेगापिक्सल वाले कैमराज हैं, दे आर ह्यूज। और उसके अलावा जो यहाँ छोटे छोटे और यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये भी गामा रेडिएशन टेलीस्कोप्स हैं। तो जो इनका मेन दूसरे वाला है वो ऊपर पहाड़ी पे है, वहाँ भी जाके भी देखते हैं। और ये बता रहे थे कि जो नमीबिया वाला है उसको बनाने के लिए 7 कंट्रीज़ हेल्प कर रही हैं। तो इट इज़ अराउंड 700 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने बताया उसकी कॉस्ट आई। और इसकी कॉस्ट जो है वो अराउंड 100 करोड़ रुपीज़। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। और इनके यहाँ पे जो पूरा ये है जो सोलर पावर्ड है इनका सारा सामान, सारा सिस्टम। और जो पीछे सोलर पैनल्स लगे हैं वो पूरा वो करते हैं, इनका कहते हैं सप्लाई कर देते हैं जितनी इनको चाहिए। और बता रहा था कि अंदर इनके जो सेटअप है पूरा इमेजेस का, कहते हैं कि 50 GB ऑफ डेटा इज़ कैप्चर्ड एवरी आवर। अब जो ये वाला जो टेलीस्कोप है दिस इज़ अंडर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और जो पीछे वाला है वो एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के अंडर है, जो कि बैंगलोर में है। बट जो इनका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ इन मुंबई। तो यहाँ से जितना डेटा होता है सारा मुंबई जाता है पर आवर, जो 50 GB जितना भी है, विच इज़ ह्यूज। तो देखा जाए तो इट्स अ बिग डील कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे
ऐसा सिस्टम है, ऐसा इकोसिस्टम है जैसे बोलो, या जैसे नेचर ने प्रोवाइड किया कि जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करी जा सकती है कहीं और नहीं करी जा सकती। तो आई मिस, कि कहते हैं मैंने वो मिस कर दिया टाइम पीरियड जब ये मूवमेंट में रहता। बट क्या कह सकते हैं, एनीवेज जो है सो है, टाइमिंग अपनी थोड़ी ऐसी सी रहती है। तो जी हम हानले ऑब्जर्वेटरी पहुंच चुके हैं और ये वहाँ से टॉप से व्यू, ओए होए 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 होए। और जो आप कोने में वहाँ देख रहे हो, उधर कोने में वो चीज़, दैट इज़ मोनेस्ट्री, जो कि यहाँ की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। ओए होए 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 होए, क्या प्यारा लैंडस्केप है, वाह। तो जी अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अंदर, जो इनकी टेलीस्कोप है वो देखने के लिए। यहाँ पे नीचे डिस्प्ले पर मैंने बताई पूरी कहानी, क्या है डिस्प्ले, अपना टेलीस्कोप कैसे ऑपरेट करता है। ये मेन एरिया टेलीस्कोप का, वाह। तो जी यहाँ पे यही है, ये जो शटर है खुलता होता है पूरा ऊपर, पर ये करते हैं ओनली ऑपरेट आफ्टर सनसेट। और ये इनके मेन टेलीस्कोप है। यहाँ पे नीचे इनका प्राइमरी कैमरा है, वो ऊपर जो है वो इनका सेकेंडरी कैमरा जो हेल्प करता है फोकस करने में। और यहाँ से सारा जो डेटा है वो ऑनलाइन ट्रांसमिट किया जाता है बैंगलोर ऑफिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स वहाँ पे। और ये पूरा जो है, ये पूरा सिस्टम ये घूमता है। तो ये तो पूरा ऊपर खुल जाता होता है। उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है, डोम पूरा, ये 360 डिग्री घूम सकता है। और ये जो है ये 270 डिग्री घूमता है। और ये ऐसे भी रोटेट होता है, ऐसे। तो ह्यूज। तो ये तो पूरा हमने अंदर से देख लिया। तो यहाँ पे बेसिकली 2 टेलीस्कोप्स हैं। ये वाला टेलीस्कोप है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 2 मीटर टेलीस्कोप, बिकॉज इसका जो फाइनल मिरर है दैट इज़ 2 मीटर डायमीटर। और एक पीछे वहाँ पे एक और है, उसको बोलते हैं ग्रोथ टेलीस्कोप। तो वहाँ पे तो अभी वो ऐसे ही है, इसका वो मिनिएचर वर्जन है, उसका कुछ मीटर्स में ही है, मीटर्स में नहीं सेंटीमीटर्स में कुछ है। और ये द बेस्ट पार्ट है कि ये जो पूरा एरिया है, जैसे मैंने बताया था, इसको बोलते हैं डार्क स्काई रिजर्व। तो यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट 255 डेज आउट ऑफ 365 यहाँ पे स्काइज क्लियर रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, खैर मेरे साथ ही ऐसा होता है कि जब मैं आता हूँ, भाई जब मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ ऐसा ही होता है। और इस टाइम ऊपर बादल हैं, क्लियर स्काई नहीं है। कह रहे हैं कि रात को शायद होगा, कल रात तो थोड़ी स्नोफॉल पड़ी थी, उससे पहले रात भी स्नोफॉल पड़ी थी। बट दिस टाइम ऑफ द ईयर दे गेट क्लाउड्स। तो पहले वाला जो हमने देखा था दैट वाज मेनली फॉर गामा रेज रिसर्च के लिए। ये है दिस इज़ इंफ्रारेड इन एक्सरे स्टडीज़ के लिए। तो वही है। तो यहाँ से सारी जो इन्फॉर्मेशन, हाँ, तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये दिस इज़ रिमोटली कंट्रोल्ड। ये कंट्रोल करते हैं अपना बैंगलोर वाले IIA विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो वो ये पूरा कंट्रोल करते हैं। सारा डेटा यहाँ से वहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास सैटेलाइट्स भी हैं। तो जो रन टाइम डेटा आता है इनका सारा ट्रांसमिट होता है वहाँ पे। सही था। आई मीन इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे थे अंदर, लोगों ने बहुत अच्छा समझाया सारा कुछ। एंड बट या अब निकलते हैं आगे मोनेस्ट्री की तरफ। तो जी वहाँ पे देखो वो है अपना भवंडर, अपना साइक्लोन टाइप बन रहा है, साइक्लोन टोर्नेडो टाइप बन रहा है। पहले हम उधर से निकल के आगे अब बना है वहाँ पे सेंटर में है। थोड़ा शेक हो रहा होगा क्योंकि गाड़ी बहुत रास्ता खराब है। बट खाली मैदान में कैसे बन रहा है मामला। तो जी फिर ये है हानले मोनेस्ट्री, जो कि बनी है एक पहाड़ी एकदम चोटी के ऊपर। और इसे बनवाया गया था अर्ली 1600s में।
और इसे बनवाने वाले जो राजा थे वो लद्दाखी राजा थे उस टाइम के, जिनका नाम था सेंगे नामग्याल। और ये वही राजा हैं जिन्होंने यहाँ पे जो लेह में लेह पैलेस है वो भी बनवाया है। और कहते हैं कि एट अ टाइम इस मोनेस्ट्री में अराउंड 10 के आसपास मॉन्क्स रहते हैं, और जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो 30-40 मॉन्क्स यहाँ पे आया करते हैं अपनी प्रेयर्स ऑफर करने के लिए। और ये कहते हैं जो हेमस वाली मोनेस्ट्री है, कहते हैं उससे भी पुरानी है। देख सकते हो दीवारों की हालत, पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है ये। और यहाँ पे अभी आज कोई पूजा वूजा होनी है तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो अभी हमें चाय पिलाई, फ़ैन खिलाया साथ में। इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस, काफ़ी वेलकमिंग लोग हैं। जो अभी यहाँ पे हमने जो उनके लामा है उनसे बात करी तो बताते हैं कि आज इनका कोई फाइनल डे है, कुछ प्रेयर्स चल रही थी इनकी, और ये भी वही गुरु को फॉलो करते हैं जो हेमिस में थे, अपना गुरु पद्मसंभव। तो उन्हीं की पूजा हो रही है यहाँ पे, आज लास्ट डे है। तो प्रसाद बंट रहा था, तो कह रहे थे अभी पूजा वूजा होनी है फाइनल, उसके बाद असली प्रसाद बंटेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मॉनेस्ट्री देखने के बाद मैं वापस पहुंचा अपने गेस्ट हाउस और किया थोड़ा आराम और अगले दिन की तैयारी। और आज का खाना, ओए होए, आलू बीन्स, कड़ी चावल, राजमा, और सबसे जो मेन आइटम आज की लच्छा पराठा। दिस इज एक्चुअल लच्छा पराठा भाई, तो कमाल लिया। मैं यहाँ पे भाई इंडिया आने का पहली बार खाया राजमा चावल यहाँ पे आके। और फिर अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल का दिन तो अपना निकला ऑब्जर्वेटरी और मोनेस्ट्री के लिए, पर आज हम निकले हैं देखने के लिए द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो हम ऐसे रास्ते पे हैं जो कि एक प्रॉपर रोड नहीं है, हम बस पहाड़ों में हैं। और कल यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुआ है रात को, तो आप देख सकते हो दीज आर ऑल बैरन लैंड्स, इट्स काइंड ऑफ अनटच्ड एरिया। बट यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ निकलती रहती है तो यहाँ पे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ सामान लाने ले जाने के लिए कुछ रोड्स चाहिए होती हैं यहाँ पे। तो कई बार अपना मिलिट्री भी, या फिर कहते हैं जो लोग जिन लोगों को यहाँ के रास्ते पता है वो यहाँ पे आते हैं और रोड अपनी रास्ता बना के निकल जाते हैं। तो अभी काफ़ी दूरी तक हमारा रास्ता ऐसा ही है, पूरा बर्फ़ में ऐसे ही रास्ते पे। उसके बाद फिर हम जाके आगे मिलेंगे प्रॉपर हाईवे पे, जहाँ से हम पहुँचेंगे उस वाले पॉइंट पे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड वाले पॉइंट पे। 40 से 50 मिनट की ऑफ रोडिंग के बाद फाइनली जाके हम मिले एक हाईवे पे जो कि हमें सीधा ले जाता उमलिंगला की तरफ। तो हमने अपनी गाड़ी घुमाई उमलिंगला की डायरेक्शन में। चलो जी, फाइनली अब पहाड़ी रास्ते से निकल के हम मेन रोड पे आ चुके हैं, जो मेन हाईवे है यहाँ का। नो मोर अनचार्टेड रोड्स, अब प्रॉपर हाईवे पे। तो एक गॉडस्टॉक यहाँ पे बर्फ में, हम कहते हैं 4x4 ऑनलाइन वो कर रहे हैं एंगेज। वो फिर निकल जाएंगे यहाँ से। पहले पीछे भी फंसे थे, फिर 4x4 करके बाहर निकले थे। तो वही है, जो कल बर्फ पड़ी उसने काम खराब कर ही दिया है। फाइनली वी आर ऑन नरबुला टॉप, और इसकी हाइट 17,000 फीट। पहाड़ हैं, लोग यहाँ पे कोई आवाजाही है ही नहीं इस जगह पे। और जिस जगह से हम जिस रास्ते से आए हैं, हो उसकी तो बात ही कुछ और थी। पूरे रास्ते ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किस प्लैनेट पे हैं, क्योंकि बंदा ही नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। नरबुला टॉप से निकलने के बाद हम चले चिसुमले गांव की तरफ, और वहीं गांव में एक था चिसुमले ब्रिज, जिसे लेने के बाद अलग रास्ता कटता है उमलिंगला के लिए। और जो ये रास्ता है ये जोड़ता है चिसुमले विलेज को
डेमचौक विलेज से, जो कि बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। और जब गूगल मैप्स पे मैंने ये रास्ता लगाने की कोशिश करी तो उसने मुझे ये रास्ता दिखाया नहीं फॉर सम रीज़न, पर ये रास्ता यहाँ पे है। और दिसंबर 2021 में ही इस रोड को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है फॉर बीइंग द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। और जैसे जैसे हम उमलिंगला की तरफ बढ़ते जा रहे थे, सारी पहाड़ियाँ और हमारी सड़क बर्फ़ से ढकती चली गई, और इस बर्फ़ पे किसी भी गाड़ी के ट्रैक्स नहीं थे। तो इसका मतलब ये था कि आज हम सबसे पहले हैं उमलिंगला की तरफ जाने वाले। Oh, you are now on higher than Everest base camp. Wow. चलो जी, we are finally at the world's highest oxygen cafe. तो जी आपने कहते हैं कैफ़े सुने होंगे, कॉफ़ी वाले, दारू वाले। वी हैव ऑक्सीजन कैफ़े, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी कमी आती है भाई, आप ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, आपको खरीदनी पड़ती है। सो वी आर फाइनली एट द हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट। और हम अकेले नहीं हैं यहाँ पे, और बहुत सारे अपने जाने भाई लोग भी हैं। खाली है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। इट्स ऑल बैरन इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं, बस हम लोग हैं। और मैं फील कर सकता हूँ यहाँ पे, नीचे भी सर दर्द हो रहा था, अब यहाँ पे आके और सर दर्द हो रहा है। और जो प्रेशर पड़ रहा है ना सर पे, होए 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 होए, वाओ। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा हीरो नहीं बनूंगा, बस थोड़ा बहुत ही करूँगा रिकॉर्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नीचे मुझे मेरी हालत ख़राब हो जाए। फाइनली वी आर एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पार्किंग लॉट एंड दिस इज़ द ऑक्सीजन कैफ़े। इसकी बैक साइड अभी बंद है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रो कैफ़े भी है अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन कैफ़े, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े एट 19,024 फीट। तो भाई इस पॉइंट पे आके अगर गर्म गर्म चाय पीने को मिले, इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं होगी। चीयर्स। तो जी हैविंग चाय एट हाईएस्ट मोटरेबल रोड। मैडम, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, बट जस्ट वांट टू लेट यू नो आई मिस यू फ्रॉम द हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट उमलिंगला। मिस चेरी माय बेबी। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे वी मेट दिस मेस, सारे पैरों के निशान। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपना थोड़ा सर भारी करके और इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ने के गम से दिल भारी करके हम लोगों ने अपने सफ़र की ढलान शुरू करी डेमचौक गांव की तरफ। वहाँ ऊपर से आ रहे हैं और हमारे साथ साथ ये नदी आ रही है जो कि जमी पड़ी है। होए होए होए, बिल्कुल ऐसा है स्टेप्स हो पर सारी जमी पड़ी है। वाह। और अभी हमें जाना है और आगे। तो जी इस टाइम मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ही मेरे पीछे जो आप बड़ी वाली रेंज देख रहे हो, माउंटेन रेंज सबसे बड़ी वाली, दैट इज़ कैलाश रेंज एंड दैट इज़ इन चाइना। तो जी आप जो वो देख रहे हो वो वाला ये, और ये छोटे वाला, और उसके आगे एक और छोटे वाला जो है, और ये वाले छोटे वाले जो हैं 1 2 3, ये सारे इंडिया में आते हैं। बिल्कुल उसके उस पार इंडस रिवर है, उसके आगे सारा वो कैलाश अपना रेंज जो कि चाइना में आती है। हम बस अभी वापस आ रहे हैं डेमचौक गांव की तरफ से, जो कि इस साइड इंडिया का आखिरी गांव है। इसके आगे पूरा चाइना शुरू हो जाता है। और डेमचौक गांव से ही कुछ किलोमीटर पहले एक रास्ता कटता है एक पहाड़ी के ऊपर, जिसे कहते हैं छोटा कैलाश।
बस अभी हम इसी पहाड़ी पे गए थे और इस पहाड़ी से पूरा डेमचोक गांव नज़र आता है और जो थोड़ा बहुत चाइना है वो नज़र आता है। और यहीं पे एक ऊपर चोटी पे छोटा सा एक शिवजी का मंदिर है। बस हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे मत्था टेका और ऑब्वियसली वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो हम कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाए। और देखा जाए तो जो ये डेमचोक गांव है, इसी से अगर हम सीधे चाइना के अंदर चलें तो आगे 250 किलोमीटर अंदर चल के आता है एक्चुअल माउंट कैलाश। और बस अब हम यहीं से छोटे कैलाश से होते हुए वापस आ गए हैं और यहीं से अब अपनी जर्नी शुरू करेंगे वापसी गेस्ट हाउस की तरफ। तो अभी हम एक इलाके में, बिल्कुल वैली में, जैसे यहाँ पे पूरा जो खाली ज़मीन है आगे सारा इंडिया का पार्ट है और बस बिल्कुल इसके साथ साथ चलेंगे पूरे रास्ते जहाँ तक हमें जाना है और अपने इस साइड पे सारा खाली लैंड। तो ये बस हम रास्ते में रुके हैं। इस जगह का नाम है कोयुल, छोटा सा पिंड टाइप है। बस अब यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा खाना खाएंगे। खाना हम पैक करके लेके आए थे, अब खाने बैठेंगे और अगेन नज़ारे जहाँ मर्जी देख लो, पूरे रास्ते नज़ारे हैं, क्या प्यारे पहाड़ हैं। तो अब आज सुबह से निकले हुए हैं हम, अब खाना खाएंगे। अब बज रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं। सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खा रखा, बस अब खाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा रास्ता था, बहुत बम्पी रोड थी। तो हमने कहा खाना खाएं जब बाहर ना आ जाए। तो अब शांति बैठे खाना खाएंगे। चलो ये हमारा सेटअप लग गया है यहाँ पे, फिर बस अब लगाते हैं खाना। तो ये सारी सब्जियाँ और साथ में खस्ता पूड़ियाँ, वाह। लंच करने के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ वापस हानले की तरफ और दोबारा से होते हुए उन्हीं कुछ सीधे आड़े टेढ़े रास्तों से कुछ ऑफ रोडिंग करते हुए। आशा करता हूँ कि मेरे साथ आपने भी इस सफ़र को एंजॉय किया होगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम समवेयर इन ले।